राधे फ्रेंड, जय श्री कृष्णा। वीणा दीपक सोनी यूट्यूब चैनल में आप लोगों का स्वागत है। सर्वप्रथम तो आप सभी को शारदीय नवरात्रि की बहुत बहुत शुभकामनाएं। जय माता दी दोस्तों। आज की वीडियो में हम जानेंगे कि शारदीय नवरात्र इस वर्ष यानी 2025 में कब मनाई जाएंगी, कब नवरात्रि प्रारंभ होगी, कब पूर्ण होगी, अब की बार नवरात्रि के कितने व्रत हैं, कन्या पूजन हमें कब करना है, कलश स्थापना का शुभ मुहूर्त क्या रहेगा और नवरात्रि के व्रत कैसे किए जाएंगे, ये संपूर्ण जानकारी आपको इस एक वीडियो में मिलेगी। तो वीडियो को आप अंत तक जरूर देखना। देखिए, इस वर्ष यानी 2025 में शारदीय नवरात्रि 22 सितंबर से शुरू होगी। 22 सितंबर को प्रारंभ हो रहे हैं और 1 अक्टूबर को शारदीय नवरात्रि पूर्ण हो रही है। तो 1 अक्टूबर को नवमी तिथि है। इस बार नवरात्रि के 10 दिन तक माता रानी का पूजन किया जाएगा। तीसरा जो नवरात्रा है वो हमें 2 दिन तक प्राप्त हो रहा है। तीसरा नवरात्रा बढ़ रहा है और नवरात्रि बढ़ना बहुत ही शुभ माना जाता है। इस वर्ष में माता रानी के पूरे 10 दिन तक पूजा करने का सौभाग्य प्राप्त होगा। तो देखिए, जो नवरात्रि कब प्रारंभ हो रही है और कब पूर्ण हो रही है। अब मैं आपको कलश स्थापना का शुभ मुहूर्त बता देती हूँ। तो देखिए, इस वर्ष कलश स्थापना में 22 सितंबर के दिन करनी है। सितंबर के दिन जो नव कलश स्थापना का शुभ मुहूर्त है वह सुबह 6:09 से लेकर 8:06 तक रहेगा। तो यह पहला शुभ मुहूर्त है सुबह सुबह का। इसके बाद जो अभिजीत मुहूर्त होता है, अभिजीत मुहूर्त 11:49 से लेकर 12:38 तक का है। तो आप चाहे तो सुबह 6 से 9 बजे तक को प्रथम शुभ मुहूर्त में पूजा कर सकते हैं। उस समय पर आप कलश स्थापना कर सकते हैं, या आप चाहे तो अभिजीत मुहूर्त में दोपहर 11:49 से 12:38 तक जो अभिजीत मुहूर्त है उस समय पर भी आप कलश स्थापना कर सकते हैं। तो 22 सितंबर के दिन नवरात्रि का प्रथम प्रारंभ हो जाएगा। उस दिन हमें कलश स्थापना करनी है। अब जान लेते हैं कि नवरात्रि के व्रत कैसे किए जाएंगे। तो देखिए, नवरात्रि के व्रत 3 प्रकार से किए जाते हैं। कुछ लोग नवरात्रि के दिन पूरे 9 दिन तक फलाहार व्रत करते हैं, यानी पूरे 9 दिन तक अन्न नहीं खाते और फलाहारी व्रत करते हैं। ज़्यादातर लोग इस तरह से नवरात्रि के व्रत करते हैं। दूसरा जो तरीका उसमें कुछ लोग एक समय भोजन करके नवरात्रि के व्रत करते हैं। पूरा दिन व्रत करने के बाद वह लोग एक समय भोजन कर लेते हैं। एक समय भोजन करके नवरात्रि के व्रत करते हैं। जो लोग भूखे नहीं रह पाते वो एक समय अन्न ग्रहण करके भी माता रानी का व्रत पूजन कर सकते हैं। तीसरे जो व्रत होते हैं ये सबसे ज़्यादा कठिन होते हैं। ये किसी खास मनोकामना को पूर्ण करने के लिए ये व्रत किए जाते हैं, यानी बोले हुए व्रत होते हैं। इसमें पूरे 9 दिन तक सिर्फ लौंग का जोड़ा खाकर व्रत किए जाते हैं, यानी पूरे 9 दिन तक एक जोड़ा लौंग का खाया जाता है और पूरा दिन ऐसे ही रहा जाता है। पानी पी सकते, खाना कुछ नहीं होता। जो मतलब जल ग्रहण ही कर सकते हैं। खाने में सिर्फ लौंग का जोड़ा ही हमें खाना होता है। तो लौंग के जोड़े के साथ ही व्रत कर सकते हैं। बाकी ये व्रत बहुत कठिन है। किसी विशेष मनोकामना की पूर्ति के लिए व्रत किए जाते हैं। इस तरह से 3 प्रकार से नवरात्रि के व्रत किए जाते हैं। आप अपने स्वास्थ्य को ध्यान में रखते हुए जैसे भी व्रत करना चाहें उस तरह से व्रत का आप संकल्प कर लीजिएगा। अगर आप 9 व्रत कर रहे हैं तो पहला व्रत जैसा कि करेंगे आप सारे ही व्रत वैसे ही करेंगे। तो आपने अपने स्वास्थ्य को ध्यान में रखते हुए व्रत का संकल्प लीजिएगा कि आपको व्रत कैसे करने हैं। अब देखिए, नवरात्रि पूरे 9 दिन तक माता रानी का पूजन किया जाता है और अब की बार तो नवरात्रि बढ़ भी रही है। तो हम 9 तिथि तक नवरात्रि के व्रत करते हैं। इसके बाद देखिए, जब कन्या पूजन करते हैं, कन्या पूजन के बाद नवरात्रि के जो व्रत है वह पूर्ण होते हैं। अगर आप 9 व्रत कर पाए तो बहुत अच्छी बात है। आप 9 व्रत के दिन तक व्रत कर लीजिए। अगर आप 9 दिन तक व्रत न कर पाए तो आप 7 व्रत कर सकते हैं। आप 7 व्रत कर सकते हैं, 5 व्रत कर सकते हैं या 2 व्रत भी आप कर सकते हैं। जोड़ा कम से कम हमें जरूर करना चाहिए, यानी 2 व्रत हमें कम से कम हमें जरूर करने चाहिए। आप दूसरा और पाँचवा और 7वां, या पहला और दूसरा, या 7वां और 8वां, कोई भी 2 व्रत आप कर सकते हैं, यानी जोड़ा किया जाता है। आप कोई भी 2 व्रत कर सकते हैं। आप चाहे तो 2 व्रत लगातार कर लीजिएगा। आप चाहे तो पहला और आखिरी, दूसरा और 5वां, इस तरह से करके भी आप 2 व्रत के कर सकते हैं, यानी 2 व्रत करना ज़रूरी होता है। इसके अलावा आप चाहे तो आप कितने भी व्रत कर सकते हैं और 9 दिन तक व्रत हो जाए तो उसमें सबसे अच्छी बात होगी।
आप नो व्रत कर लीजिएगा। व्रत आप फलाहार भी कर सकते हैं, आप चाहे तो एक समय भोजन करके भी व्रत कर सकते हैं। तो ये थे व्रत के प्रकार, कितने भी प्रकार से व्रत किए जा सकते हैं। व्रत कैसे करेंगे? 22 सितंबर के दिन से नवरात्रि प्रारंभ हो रही है, तो 22 सितंबर के दिन सुबह सुबह स्नान आदि करने के बाद साफ और स्वच्छ वस्त्र धारण करके फिर हमें माता रानी की चौकी लगाएंगे। चौकी लगाकर वहाँ पर हमें माता रानी की स्थापना कर देंगे। आप सरल विधि से या संपूर्ण विधि से भी जैसे भी स्थापना करने चाहे स्थापना कर सकते हैं। स्थापना हमने पहले दिन ही करनी है, चौकी हमें पहले दिन ही लगानी है, फिर पूरे 9 दिन तक सुबह शाम हमें उसी चौकी पर पूजा करनी है। तो कलश स्थापना हम आप करना चाहें तो कलश स्थापना कर लीजिए, जवारे बो दीजिए, आप माता रानी की स्थापना कर दीजिए। उसके बाद फिर हम माता रानी की पूजा करेंगे। सुबह सुबह पूजा करने के बाद आप चाय पानी पी सकते हैं, और चाय पानी पी सकते हैं। आज दिन में कोई भी फल वगैरह भी खा सकते हैं। शाम के टाइम पर फिर हम चौकी पर दिया जलाएंगे माता रानी को भोग समर्पित कर देंगे। और शाम के टाइम आप अगर फलाहार व्रत कर रहे हैं तो फलाहार ग्रहण कर लीजिए। अगर आप एक समय भोजन कर व्रत कर रहे हैं तो आप एक समय भोजन ग्रहण कर लीजिए। जैसे भी आपने व्रत का संकल्प लिया है वैसे ही आप शाम के समय अपने व्रत को खोल लीजिएगा। अगले दिन फिर हमें ऐसे ही व्रत करना है। अगले दिन सुबह उठकर स्नान करके जो चौकी हमने लगाई है, चौकी सिर्फ हम एक ही दिन लगानी है, पहले दिन ही लगानी है। अगले दिन उठकर स्नान आदि करने के बाद फिर हम चौकी पर दिया जलाएंगे, फिर हम चौकी पर पूजा करेंगे। पूजा करके जो भी कथा वगैरह आप सुनते हैं वो सुन लीजिएगा। फिर पूजा करने के बाद दिन में आप चाय पानी पी सकते हैं। शाम को उस तरह से आपको फलाहार या जो भी आपने भोजन ग्रहण करना चाहते हो शाम के समय उसी तरह का आहार ग्रहण करना है। इस तरह से हमें पूरे 9 दिन तक व्रत करते हैं। व्रत चाहे आप 2 किए हो चाहे 9 किए हो, कन्या पूजन जरूर किए जाता है। तो देखिए, किसी के यहाँ पर अष्टमी के दिन कन्या पूजन किया जाता है और किसी के यहाँ पर नवमी के दिन कन्या पूजन किया जाता है। जैसी आपकी कुल की परंपरा हो उस हिसाब से आपकी अष्टमी या नवमी के दिन कन्या पूजन कर लीजिएगा। कन्या पूजन जब करते हैं तो हलवा पूरी चने का प्रसाद बनाते हैं, मैया रानी को भोग लगाते हैं, हवन करते हैं, फिर कन्या जी के बाद में हम कन्या को जिमाते हैं। उसके बाद हम व्रत पूर्ण कर लेते हैं। उसके बाद जो प्रसाद खाकर हम व्रत को पूर्ण करते हैं। इस तरह से नवरात्रि के व्रत किए जाते हैं। जब भी आप कन्या पूजन करें तो कन्याओं के लिए कुछ ना कुछ आप गिफ्ट जरूर लेके आए। छोटा बड़ा बजट के अनुसार आप ला सकते हैं। मार्केट में सब तरह के गिफ्ट प्राप्त है, तो आप कोई भी अपने बजट के अनुसार गिफ्ट जरूर लाइए, क्योंकि नवरात्रि के दिन जो 9 कन्याएं हमारे घर भोजन करने आती है वो माता रानी का ही स्वरूप होती है। गिफ्ट देते हैं तो बहुत ज़्यादा खुश हो जाती है। गिफ्ट सबको बहुत अच्छे लगते हैं, और जब माता रानी खुश होगी तो घर में बहुत ज़्यादा धन वृद्धि और खुशहाली बढ़ेगी। तो आप कोई भी गिफ्ट कन्याओं को जरूर दीजिएगा। कन्या पूजन करने के बाद फिर हम अपने व्रत को पूर्ण कर लेते हैं। इस तरह से नवरात्रि के व्रत किए जाते हैं। नवरात्रि कलश स्थापना में कैसे करनी है, पूजा कैसे करनी है, सरल विधि से आप पूजा कैसे कर सकते हैं, या संपूर्ण विधि से पूजा करना चाहते हैं तो वैसे कैसे कर सकते हैं, कौन सी कथा सुनी जाती है, नवरात्रि के व्रत कथा के सारे वीडियो आपको मेरे चैनल पे मिल जाएंगे। लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूँगी, आप चाहे वहाँ से एक बार ज़रूर देख लेना। आप चाहे चौकी उठाए उस टाइम पर भी ध्यान रखिएगा कि आप अपने फूल पत्ते चढ़ाए हैं, हवन की जो भी राख है उसको इधर उधर ना फेंके। इससे किसी भूमि और जल प्रदूषण होता है, तो इस तरह से आप ना करें। घर पर किसी भी पेड़ पौधे के गमले में आप उस हवन की राख को, जो भी फूल पत्ते आपने चढ़ाए हैं उनको डाल दें। थोड़े दिनों बाद में वह खाद बन जाएगा, पेड़ पौधों के लिए भी अच्छा रहेगा और हमारे एनवायरनमेंट में भी अच्छा रहेगा। तो आप पूजा के किसी भी सामान को इधर उधर न फेंकें। वैसे तो चौकी उठाने का पूरा डिटेल वीडियो में आपको मेरे चैनल पे मिल जाएगा, उसे देख लेना। बाकी आपको पता चल जाएगा कि सारी सामग्रियों का बाद में क्या क्या करना है। और एक बहुत ज़्यादा सवाल पूछा जाता है कि नवरात्रि में जो माता रानी को शंकर का सामान हम समर्पित करते हैं उसका बाद में क्या करना है। तो देखिए, जो सामान हम समर्पित करते हैं उसमें से 1-2 चीज़ें में माता रानी के आशीर्वाद के रूप में आप स्वयं रख सकते हैं। बाकी चीज़ें हमें दान करनी है। आप चाहे तो आप मंदिर में दान कर सकते हैं, या आप चाहे आपकी कोई जेठानी ननद सास आप उनको दान कर सकते हैं, या आपके आसपास कोई ऐसा नहीं है जिसको आप दे पाए, जिनसे आप फूल लेके आते हैं उन्हें माली को दे सकते हैं, या जिससे आप
जिससे आपने मटके बर्तन वगैरह जो दिए खरीदे हैं आप कुम्हारन को उनको दे सकते हैं, क्योंकि वो लोग बहुत खुशी खुशी इन चीज़ों का यूज़ करते हैं और दान हमेशा उसी को देना चाहिए जिसको यूज़ करे। तो आप किसी भी ज़रूरतमंद सुहागन महिला को ये सारी चीज़ें दान कर सकते हैं। और दक्षिणा हम चढ़ाते हैं पूजा में, वह आप कन्या पूजन वाले दिन किसी भी कन्या को दे सकते हैं या सभी कन्याओं में भी बांट सकते हैं, यानी वो कन्या को हमें दे देते हैं। इसके अलावा बाकी चीज़ें को क्या करना है वह डिटेल वीडियो आपको मेरे चैनल पे मिल जाएगा, आप वहां से देख लेना। इस वर्ष आप माता रानी के व्रत जरूर कीजिएगा, ज़्यादा ना हो सके तो कम से कम 2 व्रत जरूर कीजिएगा। अगर पूरे 9 व्रत कर लो तो फिर बात ही क्या। तो फ्रेंड्स, नवरात्रि की एक छोटी सी वीडियो आपकी कैसी लगी मुझे कमेंट में कमेंट करके ज़रूर बता। अगर आपके लिए मेरा वीडियो थोड़ा सा भी यूज़फुल होता है प्लीज़ वीडियो को लाइक कर लेना और चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, जिससे आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आप लोगों को मिल सके। वीडियो देखने के लिए आप सभी का धन्यवाद। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय माता दी और आप सभी को नवरात्रि की बहुत बहुत शुभकामनाएं।